हर एक ट्रेडर की एक ही दिक्कत होती है, वो है ओवर ट्रेडिंग की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओवर ट्रेडिंग आप कैसे कम कर सकते हैं, मैंने ओवर ट्रेडिंग को कैसे कम किया, क्या क्या स्टेप मैंने उठाया। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, साथ ही साथ 8 ऐसे तरीके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आप ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी खुद की बात करता हूँ कि मैंने ओवर ट्रेडिंग से कैसे गुजरा, इसको कैसे कम किया। तो देखिए, मैं स्टार्टिंग में इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि आप जिन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते नहीं हो, आप उनमें पैसा मत लगाओ, या फिर आप उन चीज़ों को अच्छे से सीखो तभी आप पैसे लगाओ। लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली वो बड़े कैपिटल के साथ आते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। तो स्टार्टिंग से ही मेरा फोकस यही रहा कि मैं इस चीज़ में अभी नया हूँ, अभी मुझे और सीखना है। जब तक मैं अच्छे से नहीं सीखूंगा सारी चीजें, इसकी जो डीप नॉलेज है जब तक मुझे नहीं हो जाती, तब तक मैं यहाँ पे जो है ओवर ट्रेडिंग वगैरह ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट है ट्रेडिंग प्लान को बनाना। अब देखिए क्या होता है कि डायरेक्टली लोग 9-15 में आते हैं और मार्केट को वॉच करना चालू कर देते हैं, वहीं पे प्लान बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो जब भी आप ट्रेड लें तो उससे पहले आपके पास एक प्लान रेडी होना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि आप वहां पर ट्रेड क्यों करने वाले हो, एग्जैक्टली वहाँ कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्या होगा। तो आपका ट्रेडिंग प्लान रेडी होना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप इस एरिया पर ट्रेड ले रहे हो तो आपका यहाँ पे रीजन ये था, आपने ये चीजें देखा और आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो। आपको नींद में नहीं रहना, आपको खुली आंखों से अच्छे से सारी चीजें, अगर आपको शुरुआत में याद नहीं होता है तो आप लिख लीजिए ट्रेड लेने से पहले कि हाँ, यहाँ पे मैं ये चीजें देख रहा हूँ, इतनी सारी चीजें हो रही है, अगर यहाँ पे आता है तो मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। इस तरीके से कुछ होता है तो मैं ट्रेड को लूंगा। ये होता है ट्रेड प्लान बनाना और उसके बाद एग्जीक्यूट करना। पहले मुझसे मिस्टेक क्या होता है, या फिर ज्यादातर लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनसे मिस्टेक क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब वो लोग ट्रेड कर लेते हैं तो उनको लगता है अरे यहाँ पे तो ये चीजें था, इसको यहाँ पे ऐसे करना था, तो वो अपने खुद के एनालिसिस कर लेते हैं और उसको फिर एग्जिट करते हैं। तो फिर उनको एक नई अपॉर्चुनिटी दिखता है, फिर ट्रेड करते हैं, ऐसे ऐसे करते करते बहुत ज्यादा ट्रेड हो जाता है। तो ट्रेडिंग प्लान को बनाना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप जब भी ट्रेड लें तो ट्रेडिंग प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। दूसरा स्टेप है ओवर ट्रेडिंग को कम करने के लिए, वो है फोमो, डर, लालच। इससे थोड़ा सा बचना है। अब देखिए, लालच तो हर एक मन में आता ही आता है क्योंकि हम सब ह्यूमन है, और लालच आना, डर आना ये हमारी फितरत में ही होता है। तो डर और लालच तो रहेगा ही रहेगा, बट मतलब डर और लालच क्या होता है कि जब भी मार्केट में अचानक बहुत सारे मोमेंटम आने चालू हो जाते हैं और वहां पे बहुत सारे लोग एंटर कर जाते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही एंटर किया करता था और ओवर ट्रेडिंग हो जाता था। भले आप वेट ऑन वॉच कर रहे हो, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, आप केवल मार्केट को देख रहे हो और अचानक से वहां पे मोमेंटम आना चालू हुआ, आप तुरंत ऑप्शन चेन में जाएंगे और वहां पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, जबकि उसके पीछे का आपको कोई भी प्लान रेडी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये होता है यहाँ पे फोमो। फोमो की वजह से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, बाद में लॉस होता है, गिल्ट होता है, दुख होता है। तीसरा तरीका है कि आपको जर्नल लिखना है, और जर्नल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ये जर्नल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है, रहता है। क्योंकि जर्नल आप जब लिखेंगे तो उसमें सारी चीजें आप नोट करेंगे कि वहां पे आपने ट्रेडिंग प्लान आपका क्या था, उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे, क्या आपका थिंकिंग था, क्यों आपने एग्जी वहां पे ट्रेड को लिया था, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिखा कीजिए। अब लिखेंगे और बाद में आप सैटरडे संडे वीक वाले दिन आप उस चीज को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसमें मैंने कितनी मिस्टेक किया था। क्या आप बार बार सिमिलर मिस्टेक कर रहे हो, क्या आपकी मिस्टेक्स हो रही है, एंट्री में मिस्टेक हो रही है, या फिर कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्या आपने ओवर ट्रेडिंग कर लिया, आज जितना आपका क्वांटिटी था उससे ज्यादा क्वांटिटी आपने ले लिया। तो ये सारी चीजें आप जनरल में मेंटेन रहेगा तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था। लिखोगे नहीं तो आप सिंपल भूल जाओगे, नॉर्मल नेक्स्ट डे आ जाएगा और आप फिर उसी तरीके से वहीं पे चले जाएंगे, और ज्यादातर जो लॉस होता है या जो बर्बादी का कारण होता है यही सब चीजें होती है। जर्नल जरूर से आप मेंटेन करिएगा अगर आपको ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है तो। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि ट्रेडिंग लिमिट को आपको तय करना है कि आपको एक दिन में कितना जो ट्रेडिंग करना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, ये आपका तय होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं एक दिन में एक ही ट्रेड करता हूँ, उससे ज्यादा मैंने ट्रेड किया ही नहीं है। अभी मैं पूरा आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है, बगल में स्क्रीन में लगा दूंगा। तो मैंने एक दिन में एक ही ट्रेड किया हुआ है, जिससे चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कितने अच्छे सेटअप भी दिख रहा होगा,
तो भी मैं वहां पे नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा कोटा पूरा हो चुका है। एक दिन में मुझे एक ही ट्रेड करने हैं मैक्सिमम, दैट्स ऑल। चाहे वो क्वालिटी ट्रेड, कई बार मिस्टेक्स भी हो जाता है, क्वालिटी ट्रेड पे फोकस, एंट्री वगैरह मिस्टेक हो जाता है, तो वहां पे मैं आपको वहां पे मैं दूसरा ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो इसी तरीके से जो आपका जो ट्रेड है वो फिक्स होने चाहिए, लिमिट फिक्स होनी चाहिए। अगर ये फिक्स नहीं है तो आप यहाँ पे सोचते रहेंगे कि हाँ एक और बार ले लेते हैं, एक और बार कर लेते हैं, तो फिर इस तरीके से काम आपका कभी भी ओवर ट्रेडिंग खत्म नहीं हो जाएगा। तो जरूर आप फिक्स करिए कितना ट्रेड करना है, कितना लॉस रखना है। पांचवा स्टेप्स है कि अगर आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो वो ये है कि स्टॉप लॉस और टारगेट को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। स्टॉप लॉस आया, ऑटोमेटिक एग्जिट, बंद, या फिर जो भी आपका आगे का प्लान है वो। टारगेट आया, सेम उसी तरीके से। तो स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट को फॉलो करना है। ये भी एक ओवर ट्रेडिंग का मतलब कारण बनता है, क्योंकि मान लीजिए स्टॉप लॉस या टारगेट से पहले आपने एग्जिट कर दिया और बहुत मार्केट ऊपर चला गया, तो आपके मन में फिर से लालच आएगा, जो कि मैंने टू पे आपको बताया था। वहां पे आप फिर से एंट्री कर लेंगे और फिर आपका रिस्क बढ़ जाएगा और फिर आपका लॉस होगा। तो ओवर ट्रेडिंग ऐसे शुरुआत होता है। तो अगर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस एंड टारगेट अगर आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग का कोई चांस ही नहीं है। आपको जितना चाहिए था मिल गया, आप जितना खोना चाहते थे वो चला गया, तो दुख किस बात का। आप सिंपल और बाकी का काम आप देखेंगे। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस एंड टारगेट को भी फॉलो करना जरूरी है। अगला जो पॉइंट है जो मुझे याद आता है अभी, कि मैं चार्ट को दिन भर देखते रहता था। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग का। दिन भर चार्ट को देखेंगे, दिन भर मतलब जितना मार्केट अब चलता है, 6 घंटा 7 घंटा। अब मान लीजिए आपका ट्रेड हो चुका, आपने सुबह 10 बजे ही आपका सेटअप बन गया या 12 बजे सेटअप बन गया, आपने ट्रेड लिया, आपका टारगेट हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप फिर भी उस चीज को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे में क्या होता है कि जब शुरुआत में आप आएंगे तो आपको कंट्रोल नहीं होगा, खुद को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या फिर आप 2 3 दिन ट्रेड नहीं करेंगे और आपको वो चीजें दिखेगी जाते हुए, आप केवल चार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि 2 दिनों से आपने ट्रेड नहीं लिया है। वो भी आपके मन में कहीं भी चल रहा है कि भाई इतना मूव कर रहा है, मैं ट्रेड ही नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे दिन भी आते हैं, तो आप वहां पर ट्रेड ले लोगे, तो यहाँ पे भी आपका ओवर ट्रेडिंग का कारण बन जाएगा, क्योंकि अब पहले प्लान रेडी नहीं था, पहले स्टेप में जो मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ट्स को घूरना बंद करना है, चार्ट को देखते रहना बंद करना है। भले वो चीजें चली गई, आपको को मतलब नहीं। आपका ट्रेड अगर हो गया तो सिंपल बंद कर दो। जितना आपको कमाना है उतना आपने कमा लिया, जितना खोना है उतना आपने खो दिया। तो जब आपका काम हो जाए, बेसिकली आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाए, तो ट्रेड को बंद कर देना है। अगला जो पॉइंट है कि ट्रेडिंग को जुए की तरह नहीं देखना है, सही ट्रेड को पिक करना है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग का ये भी कारण है कि नहीं मैं यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, हुआ तो हुआ और ट्रेड ले लेंगे, यहीं पे आप गड़बड़ कर दिए, मतलब यहीं से आपका ओवर ट्रेडिंग का जो आपने इनविटेशन दे दिया है कि यहाँ पे ले लेते हैं, आगे और देखेंगे। तो आपको ये जो फर्स्ट ट्रेड है उसी में आप अच्छे से एनालिसिस करके सही सारी चीजें आप करते, तो इसमें भी आपका प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, और ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप कैप्चर करना चाहोगे तो फिर वहां पे गड़बड़ होती है चीजें। तो आपको ट्रेडिंग को जुआ नहीं समझना है कि यहाँ पे खेल लेते हैं, हुआ तो हुआ, आगे देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ खेल लेते हैं, आगे देखेंगे। तो ऐसे आपको नहीं करना है। सही ट्रेड मिलता है, प्लान के अकॉर्डिंग होता है, तो ही आपको ट्रेड करना है। तो ऑटोमेटिकली जो आपका ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है वो सुधर जाएगा। एक और जो अगला पॉइंट है, और ये मेरा लास्ट पॉइंट है, कि अगर आपका फिर भी ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि एक ट्रेड करने के बाद अब हर एक जो डीमैट अकाउंट है उसमें किल स्विच का ऑप्शन दे दिया गया है। किल स्विच को जरूर से ऑन करिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग, ज्यादा ट्रेडिंग करके आप कभी भी ज्यादा पैसे नहीं बना पाएंगे। लॉन्ग टर्म आप नहीं बना पाएंगे। आप सिर्फ सोचेंगे नहीं आज मैंने, अगर मैं आज ट्रेडिंग करता तो अच्छा क्या पैसे कमा लेता। ठीक है, अब मान के चलिए एक ट्रेड को आप सही जगह पकड़ के उसी ट्रेड को आप होल्ड करते, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि आप बार बार जगह पे आप ट्रेड ले रहे हैं, उससे आप ब्रोकरेज भी चार्जेस ज्यादा देंगे, आपको बचेगा भी कम, और आपके ऊपर जो हेडेक रहेगा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो भी धीरे धीरे आपका खराब होगा। तो ये सारा एक्सपीरियंस मेरा अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड। ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, किल स्विच को सिंपल सा आप ऑन कर दीजिए जितना भी आपका ट्रेडिंग लिमिट वगैरह क्रॉस होता है। तो बाकी जितने भी मैंने पॉइंट बताए, अगर उसको सारे पॉइंट को अगर आप
फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपका ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा। और जब भी आपको ट्रेड करेंगे तो वो एक क्वालिटी वाला ट्रेड होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।